वक्त के मिनिस्टर साहब उन काम सही तरह से करे तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मसले नहीं रहते। उन स्ट्रांग लीडर उन मिनिस्टर साहब अगर चार ही निर्मल को तो उन क्या भी नहीं खाली गेजेट ले लेकंदे उसके रिलेटेड पूरे डॉक्यूमेंट्स ना 100 से 200 प्रॉपर्टी के विथ डॉक्यूमेंट 68 से हमें उनके सामने रखती। हमारी गुजारिश है ज़मीर अहमद साहब ये कौम को बचाने के साथ वक्फ बोर्ड को बचाना बहुत ज़रूरी है, वरना वक्फ बोर्ड नहीं रहता। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सलाम बेंगलोर। सर्वे नंबर 222 3 एकड़ 19 गुंटे मुश्ताक शाह मकान और मक्का मस्जिद के सिलसिले को लेकर नेलमंगला के जिम्मेदारों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनाकाद किया। 2017 में तकरीबन 7.5 लाख रुपए कंपाउंड बनाने के लिए वक्फ बोर्ड की जानिब से ग्रांट किए गए थे। अब्दुल करीम की सदारत में जो काम पूरा ना हो सका, इसको लेकर इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों से अपील की है कि वो इस पर तहकीक करें। और इन्होंने वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों से अपील करते हुए कहा है कि यहाँ एक नई कमेटी इलेक्शन के ज़रिए तश्कील की जाए। और यहाँ के ज़िम्मेदारों ने वक्फ बोर्ड के मिनिस्टर ज़मीर अहमद से अपील की है कि वो नेलमंगला की वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को बचाने के लिए उनकी मदद करें। चलिए मज़ीद तफसीलात उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मुद्दा क्या है तो ज़रा दिन पहले हमारे गाँव के नौजवान साथियों से भी हमारे से मुलाकात करे, भैया तुम्हें खाली जामिया मस्जिद के हद तक काम कर ले को ही बोल को सदर साहब को सेक्रेटरी साहब को सब बुला को पूरे नौजवान मिलकर बोले हमारा और एक इदारा है मुश्ताक शाह मकान बोल को, उसकी भी थोड़े जायदाद नेलमंगला के अंदर ही वो जगह में भी कंपाउंड करना, वो भी हिफाजत करने की फ़िक्र करना तुम्हें कर बोले स्टम्पो। हमें सब भी मिलकर वक्फ बोर्ड को गए। वहाँ एक इदारा है नेलमंगला के अंदर वक्फ बोर्ड का अच्छे मुश्ताक शाह मकान और मक्का मस्जिद बोल को, वो इदारे की जगह को भी फेंसिंग। हमारा पहला काम जो है प्रोटेक्ट करने का काम हमारा है। सो पहले जगहों को बचा लेंगे, उसे फेंसिंग कंपाउंड करेंगे, सेफ करेंगे पहले, उसके बाद डेवलपमेंट करेंगे बनने के मकसद के ऊपर काम चल रहा है। हमें ऑलरेडी एक से एक दो जगह हमें फेंसिंग का भी काम कर रही दूसरे इदारे में, ये भी करना बोल को बात कर रहे वक्फ बोर्ड को जाको इनके साथ में गए थे, नेलमंगला के आदमी गए थे जाको पूछ को ही ऐसा यहाँ के इदारे में क्यों तुम्हें डेवलपमेंट नहीं कर रही कर बोल नहीं जी गलत फहमी है तुम ना। देखो 2017 के अंदर नेलमंगला के अंदर फर्स्ट एक पैसा बोल को आया, सो ये इसका कापी अलॉटमेंट कापी है, 7.5 लाख रुपए सैंक्शन हो को थे। सब खुश है कई के वास्ते का तो कंपाउंड डालने हैं बोल को, फौरन सभी गया को देखे कहाँ वो कंपाउंड डालेंगे, सो देखिए बोल को गई तो 20 साल पहले कैसा था, खाली मैदान है, कंपाउंडिश नहीं है, क्या भी ऐसा होगा ना बोल को हमें उनसे सवाल करे। उन्होंने हमारे अलग से वहाँ के एक जिम्मेदार ही उन्होंने सवालों का जवाब दे देनी, कौम के गाँव के आदमियों को उन्होंने किसी भी बात का सवाल का जवाब उन्होंने देते नहीं। क्या तो बोले तुम्हें कौन पूछने करने का सवाल, पहले हमारा सवाल क्या तो बोले तो उनके तरफ से आता जाओ तुम्हें कौन पूछने करने की बात उन्होंने करती है। मक्का मस्जिद के जिम्मेदार अब्दुल करीम शरीफ साहब बोल को उन्होंने वहाँ के मस्जिद बनाई जब से उन्होंने क्या है उन्होंने वहाँ के प्रेसिडेंट इनामिस प्रेसिडेंट उन्होंने 15 साल से भी लॉन्ग टर्म से एक ही जगह प्रेसिडेंट हमारे गाँव में वो मस्जिद को से दूसरी तरफ से बदलते रहता, सबको मौका मिलता पर वहाँ मौका नहीं मिलता। पूछ स्टम्प उनका जवाब क्या भी हमने तसल्ली का नहीं आया, तसल्ली का जवाब नहीं आने की वजह से फिर वक्फ बोर्ड को गए, क्या है डॉक्यूमेंट्स इसका सब दो ज़रा, इनको क्या जवाब दे रहे नहीं, कंपाउंड तो नहीं है वहाँ। 8 साल हो गए पैसा लेको, 2024 का तो 8 साल के पहले ही सो कि वो कंपाउंड नहीं है, तुम्हें क्या कर रहे हैं बोल को हमें ज़रा सख्ती से वक्फ बोर्ड में बात करना हुआ। जब तुम्हें अप्लाई कर को लिया बोले RTA में अप्लाई कर रहे, RTA में सैंक्शन लेटर हमने दिए, उन्होंने देने के बावजूद ये दिखाए को बोले स्टम्पो नहीं, वो उनका जब बोलने का मिजाज बदल गया, उनका सही तरह से जवाब दिए नहीं। बात हमें अगर उन्होंने दे रहे नहीं ना बोल को वो वक्त के ऊपर 2016 में कमेटी थी ना, वो कमेटी वाले ऐसा सवाल कर रहे हैं हमें, क्या भी तुम्हें सब भी थे ना जिम्मेदार, क्या तो एक ही जगह आदमी को पूछने का नहीं है करने में। वो वक्त के अंदर हमारे जिम्मेदार हमारे कौम के बहुत बड़े रहनुमा हुसैन साहब बोल को इन्हों भी उस दिन कमेटी में थे। अब उनको मालूम हुआ, उनको मालूम होने में जाकर सवाल करें इन्हों और एक बदरू भैया इससे 2-3 साथियाँ सवाल करने में इनको भी उनको बात चल को है। कब मालूम हुआ है? ये 3 महीने के पहले 2000 अक्टूबर के अंदर मालूम हुआ, सो ये अक्टूबर में मालूम हुआ। वो सवाल जवाब होने के बावजूद
इनको उनको बातचीत हो को है नहीं करया काम मैं कहीं को इस्तेमाल करया वो क्या मस्जिद बन गया ये बन गया वो जवाब नहीं। जिस चीज़ के वास्ते पैसा इस्तेमाल देती सैंक्शन होती वो ज बनना स्पेशली ओनली फॉर काम्पाउंड्स के वास्ते वक्फ बोर्ड पैसा देता सो सिक्योर करो पहले बोल को पैसा देता सो। अब इन्होंने सवाल करे वो सवाल करे क्या कहते तो इस बार ये कमेटी में नहीं ही इन्हों ये 2010 में 10वें महीने में एक कमेटी का टाइम खत्म होगा वो फिर नया से कमेटी बनाने को से देख 7 लाख रुपए सैंक्शन हाँ सैंक्शन हुए बाद में उन आपको इंक्वायरी करना ना बनी या नहीं वो हाफिजर 16 के बाद जो है हाफिजर 2-3 जने चेंज हो गए। अब नए हाफिजर आको ही हमें उनको जाको दिए उनको देखो भाई ऐसा हो को है गाँव के अंदर ये चीज़ के बारे में तुम्हें आको इंस्पेक्शन करना क्या है सो फैक्ट रिपोर्ट तुम्हें देना काम नहीं हो को है क्या वक्फ बोर्ड क्या कर रहा बोल को उनको बोलने में वो हमें आको देखती कर बोल को देख ले गई आको नो हमने बोले नहीं कंप्लेंट्स को क्या भी सुनाई नहीं हालांकि सुनाना था कंप्लेंट्स को सुनाई नहीं उन आको देख ले गए बोलने की बात तो वहाँ चलने को है। ये एक मुद्दा हुआ हमारा इसके अंदर क्या है कहता वक्फ बोर्ड से सही तरीके से इंस्पेक्शन कर को इसके ऊपर एक्शन नहीं लिए तो कौन इसके जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करना बोल को हमारा डिमांड। गलती कौन करे तो भी गलती हमें भी जिम्मेदारी में है हमें भी गलती कर को है तो हमारे ऊपर भी ये बात लागू होते सोचे। अब वो वक्त चलेगा हमारे गाँव के अंदर जो है 1000 एकड़ ज़मीन थी समझो 1000 एकड़ तुमने आप डॉक्यूमेंट समय पेश करते हैं 1000 एकड़ ज़मीन की अब गिनदल है तो 1 2 3 4 5 ऐसा गिन लेने के हिस्सों नौबत कांग को ये कहते निर्मल में खबरस्तान के वास्ते अब अर्जी देना हमें खबरस्तान के 1000 आदमियाँ थे जब 1000 एकड़ ज़मीन थी 1 एकड़ में एक आदमी गढ़ना था सो अब हमें जाको अर्जी देना है। अब वक्फ बोर्ड से भेज को ही तुमने कहते हो वक्फ बोर्ड खबरस्तान को जगह नहीं रहे तो तुम्हें हमने ला को अर्जी दियो हमें डीसी को फॉरवर्ड करती मुल्क को ये नौबत हमारी आको है। निर्मल टाउन के 2 एकड़ के दायरे में 60.5 एकड़ ज़मीन थी हार्ट ऑफ द सिटी में हमारी ज़मीन थी सो कहाँ है ज़मीन क्या है जमीन में नहीं है दूसरे के हवाले होगी ज़मीन। और ये भी बताया आपने कि कमेटी अभी एक्सपायर हुई है इसके बारे में क्या है तफसीलात में। कमेटी एक्सपायर हो गई है। अब जो सवाल करे थे वो आदमी को उन्होंने निकाल डाली। इसमें बहुत बड़ा बदलाव क्या हो गएगा तो ये कमेटी के अंदर अब जैसा कानून क्या रहता एक पब्लिक नोटिस सुनो कब लाको दाल को जाको ही दाल को गए सो मकान मस्जिद में पब्लिक नोटिस पूरा फ्री प्लान हो गया पहले मेम्बरान भी सेलेक्ट होकर पब्लिक नोटिस डाली। इसका प्रोसीजर के 15 दिन के अंदर ऑब्जेक्शन नहीं गया तो ये कमेटी को ना अप्रूवल कर डालती। अब वहाँ के आदमियों को सब चर्चा चलेगा था कमेटी का टाइम होगा ना अब इसके आगे कैसा काम हमें भी मेम्बर होता है क्या पूछ रहे नहीं ना बोल को गाँव के आदमियाँ चंदा देने वाले गाँव वाले मस्जिद की खिदमत करने वाले गाँव वाले ज़रूरत है तो काम करने वाले गाँव वाले अब मेम्बरा होना सो गाँव वाले है पर जाको चक्कर पो जुम्मा के दिन अलाउंस करना जुम्मा की नमाज के अंदर अलाउंस करना वह बोल रहे तुम्हें जैसा आको है वैसा आको कि मशूरा दो भी कौन होने जिम्मेदार करको पूछना ये हमारा तरीक़ा है सो पर दे तो ये 15 डेज़ के अंदर ऑब्जेक्शन नहीं गया तो अप्रूवल होने की थी। बाद में सब साथियों जाकर पूछ को ही यहाँ के आदमियों से भी हमारे हुसैन साहब उनसे भी गए तो नहीं जी पब्लिक नोटिस से लिस्ट ही अनाउंस होगी है इसकी कौन बोल को चक्कर है तो इसके अंदर 5 आदमी दूसरे गाँव वाले हैं बेंगलुरु का आदमी का आधार कार्ड चक्कर है कौन कौन है सो देंगे बोल को हमें क्लियर कर को आए वहाँ जाको बेंगलुरु की MS पाड़े का आधार कार्ड है सोले कमेटी के अंदर है। तुमकुर डिस्ट्रिक्ट कुणगल तालुक के हेब्बूर का आदमी ये गाँव में है खैसर पाशा DM बोल को इन्हों जबीउल्लाह करने वाले सैयद अब्दुल्ला करने वाले बाद में हमारे गांव से ज़रा सामने एक इस्लामपुर बोल को गाँव है 6 मस्जिद 5 मस्जिद हैं वहाँ के जिम्मेदार इन्हों थोड़ी सब हमारे गांव वाले वहाँ जाते नहीं 2-3 किलोमीटर अलग इदारा हुआ है सो वो गांव वाले यहाँ के जिम्मेदार चंदा देने वाले यहाँ के आदमियाँ मेहनत पढ़ने वाले यहाँ के आदमियाँ 5 आदमियाँ ऐसा बाहर के गाँव के आदमियाँ इसके अंदर हैं। ऑब्जेक्शन लिखो दे बेजार होता कि नहीं होता हमारे गाँव की मस्जिद को 50 किलोमीटर दूर वाला कोई मेंबर हो रहा का तो क्या मतलब इसका क्या गाँव में आबादी नहीं है हमारी इसके वास्ते इसका भी ऑब्जेक्शन हमें देखो वहीं। ये कौन कर रही है इस तरह के 5 जो बाहर के लेकर आए ये इसके अंदर 5 कैसा का तो जब से कमेटी बनी उसके अंदर 5 पोस्टिंग्स चेंज नहीं होते 15 साल से कमेटी चले को है 5 आदमी इसमें बदलते नहीं। नंबर 1 अब्दुल करीम शरीफ, नंबर 2 मोहम्मद रज़ाक अहमद, नंबर 3 मोहम्मद सादिक इन सेक्रेटरी, मोहम्मद शफी ट्रेजरर,
ये 4 पोस्ट आज तक चेंज होगा नहीं। इसके बीच बाद में जो आती हैं 9 की, 11 की, 13 की, इन्हों कौन सवाल करती हैं, उन्होंने नेक्स्ट कमेटी में नहीं रहते, कौन चिपके उन्होंने बोले हाँ में हाँ मिलाती, उन्होंने कंटिन्यू हो लग जाती, नया नई आदमी चलती। एक ही जगह में 15 साल से कमेटी में रहा तो रहने के बावजूद क्या तो भी कर को ही जी भी हम मालूम है। ज्योति बसु 25 साल सीएम हो था पर वेस्ट बंगाल का, उन्हें भला डेवलपमेंट कराया था। ठीक है, हमारे 15 साल से ही ना जिम्मेदार क्या डेवलपमेंट करेंगे, तो वो खाली मैदान पड़े है जमाने से, उसके रिलेटेड के इदारे भी ऐसे ही पड़को ही, पान प्रसंगा भी काम हो कौन है। अब बदलाव होना, नौजवान क्या चाह रही हैं इसके बाद में, अब हम ना सिलेक्शन कमेटी न को इलेक्शन के ज़रिए से होना बोल को हमारे गाँव के आदमियों से भी जाको अपील कर को ही। पर वक्फ बोर्ड में बहुत काम स्लो चल रहा, फास्ट होना वो कई को स्लो चल रहा करने के बारे में मालूम नहीं है। अब एक कमेटी बदलना, दूसरी बात ये इसकी इंक्वायरी होना, इसकी इंक्वायरी सही तरीके से नहीं हुई तो इंशाल्लाह हमें गाँव के आदमी सब मिलकर लोकायुक्ता को इसका कंप्लेंट करना बोल को, लोकायुक्ता को जाको कंप्लेंट करेंगे बोल को सोच ले कोई। ये पहले घोटाला है या इसके ऐसे घोटाले बार-बार? अब हम ना मालूम हो को ऐसे पहली चीज़ ये, इससे अभी क्या हो को है कहने का, इसका शुरुआत उससे इन्हों नहीं करते तो डायरेक्ट लोकायुक्त को दे लेंगे। 15 साल से क्या क्या है पूरे चीज़ें भी बाहर आ जाती। नहीं मेंबरान चेंज है ना, वक्फ बोर्ड से तुमने मैसेज आना ना ऐसा चेंज कर कोई क्या भी नहीं आते वक्फ बोर्ड वाले, वक्फ बोर्ड वाले भी मिलको अब हमारा शक उसके ऊपर जाता है। अब क्या कि एक नया हाफिज जरा को ही बहुत अच्छा काम करते कहते हैं, हमें सुन को ही, और उसके बावजूद वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ही हफीजुर रहमान साहब, अल्लाह फजल से उनका तो पूरा सपोर्ट अच्छा है, हक जो है उसके साथ खड़ रही, हक के साथ खड़ने वाले हाफिज जरा होना। अब नए चेयरमैन भी हो को ही कहते हैं, नए चेयरमैन भी परवाह नहीं अच्छे, नए चेयरमैन हो को ही, उससे हमारी अभी मुलाकात हुई नहीं, उनको भी जाकर हमें सुनाना। वक्त कम देते हम ना, पूरी हमारी दास्तान बल्ला की है, हमारा दर्द पूरा सुना नहीं सकते उनके पास, इस वजह से इंशाल्लाह बहुत जल्दी जाकर उनको भी हमें सुनाती। मिनिस्टर को मुलाकात करेंगे नहीं ना, अब हमारे जानकारी के हिसाब से वक्त के बारे में तो कोई से भी मिनिस्टर आज तक उन्होंने क्या भी काम तो हमें देखे नहीं, मीडिया में आया था ना। अब परसों में फॉरेस्ट मिनिस्टर है ईश्वर खंडरेवल को हत्ती मर गया एक, उन्होंने आया था देखने के वास्ते हत्ती को, मिनिस्टर हत्ती मर गया सो हत्ती देखने उन्होंने गए थे फॉरेस्ट को से गुंग के। अब कृष्णा बरोगड़ा रेवेन्यू मिनिस्टर है, गाँव गाँव धंडला रही, उन्होंने कहाँ कहीं ज़मीन ढूंढ रही गवर्नमेंट के सभी। वक्त के मिनिस्टर क्या कर रहे हैं काम, वक्त के मिनिस्टर साहब उन्होंने काम सही तरह से करे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐसे मसले नहीं रहते, उन्होंने स्ट्रांग लीडर उन्होंने काम की वो नहीं कर रहे का हमने मालूम नहीं है। मैं वक्त के मिनिस्टर नहीं ही समझूँ सब तक अभी, क्या कहता क्या भी हमने सुनने में नहीं है, वक्त के बारे में मुलाकात नहीं हुई, मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने वक्त के बारे में उसके स्टेटमेंट्स दे रहे नहीं, उनके टूर्स नहीं ही, उनके टूरा होना हर जगह भी, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर टूरा होना उनके, उन्होंने चाहे तो भला का काम हो जाता। अलहमदिल्ला ऐसे सब काम नहीं होते, उन्होंने ईमानदार आदमी बोल को सब बोलती अच्छे काम करती बोल को सुनको ही। अब उन्होंने क्या भी नहीं, वक्त के बारे में खाली डायरेक्शन दिया तो काम नहीं आता। वक्फ बोर्ड में, वक्फ बोर्ड में है सो मामूली इंसान है, उन्होंने सभी उनके बारे में क्या भी हमें गलत लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना, काम करने वाले नहीं करने देते नहीं। और बड़े बड़े आदमी बैठे सोले इन्हों बराबर काम नहीं ले रहे उनके हाथ से। मेरी इनसे गुजारिश है, गैजेट है नेलमल का, पहला ताल्लुक नेलमल ही चुन लेंगे, ये गैजेट ले लेकर हाथ में हाफिजर को बुला ले को, ये नेलमल के अंदर कहाँ कहाँ है गैजेट के हिसाब से मुझे दिखा चलो कर उन्होंने बोल डालेंगे, उन्होंने एक दिन एक आधा दिन निकाल डाले तो वक्त का काम क्या करने का मालूम है आता। अब जैसे कि ऐसा उन्होंने आएगा तो आप साथ देने तैयार? अल्हम्दुलिल्लाह हमें न है, हर ताल्लुक के अंदर आदमी कौम तड़प रही आज, स्पेशली नौजवान तबका आज बेबस होकर बैठ को है। इसके साथ में हमना से भी डर क्या है तो आदमी क्या है बेखौफ होकर बैठ गया है, बेखौफ है, बेखौफ होकर बैठ गया आदमी। न्यूज़ देखते नहीं आदमी, पेपर पढ़ते कम आदमी। तुम ना बीजेपी के लीडर्स के तुम्हें सब स्टेटमेंट सुनको होते हैं, स्पेशली यत्नाल साहब विधानसभा के अंदर खड़को बोल देते 4 लाख एकड़ ज़मीन है इनकी, कहाँ इन्हों झंडा काटती वो ज़मीन उनकी छो जा रही है, वो इनके पास अरबों खरबों की ज़मीन जायदाद इन्हों कर ले को ही। अब इसे बंद कर को गवर्नमेंट को इन्हों ले लेना बोल को उन्होंने बोल रहे उनका डिमांड चल रहा। अब ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट से तो बल्ला के पेपर में सब आया था 30 की 35 की प्रॉपर्टी से गवर्नमेंट वापस ले ली वक्फ बोर्ड से बोल को। अब 2024 में ये अंदेशा है वक्फ बोर्ड बंद हो जाता शायद, इन्हों ऐसा बैठ कर रहे तो इन्हों ऐसा बेफिक्र होकर रहे तो वक्फ बोर्ड बंद हो जाता। धर्म में आने वाले गाती हैं, उनको क्या धर्म से मतलब है, 4 लाख एकड़ भी नहीं है, 4000 एकड़ भी नहीं है वक्फ बोर्ड की ज़मीन। सच्ची बात बता रहा हूँ सब बीजेपी वाले हम बोल रही,
अब उनको दम रहा तो उन्होंने बोला दे मिनिस्टर की हाफिज के है हमारे पास 4 एकड़ डॉक्यूमेंट्स रिलीज कर दे। हमारे निर्मल की बात करता हूँ 1000 एकड़ थी हमारे गाँव में, आज तुमने 10 से 15 एकड़ मिली तो ज़्यादा है ज़मीन। पूरा टेनेंसी के ज़माने में चलेगा। हाफिज को पूछे तो हाफिज क्या बोल नहीं जी टेनेंसी में लियस का नहीं, अरे सब ले को वहाँ BMRD का लेआउट बना घरा मंदल सब नहीं जी वो लियस का नहीं है यथा चुनका, उन्होंने बोल नहीं जी लियस का नहीं है। अब हमें हर चीज़ मिनिस्टर साहब अगर चाह रही निर्मल को तो उन्होंने क्या भी नहीं खाली गैजेट ले लेकर दे उसके रिलेटेड पूरे डॉक्यूमेंट्स ना 100 से 200 प्रॉपर्टी के विथ डॉक्यूमेंट 68 से हमें उनके सामने रखती। हमारी गुजारिश है ज़मीर अहमद साहब ये कौम को बचाने के साथ वक्फ बोर्ड को बचाना बहुत ज़रूरी है, वरना वक्फ बोर्ड नहीं रहता, वक्फ बोर्ड नहीं रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो इस वजह से उनसे हमें अपील करती हैं कि ज़मीर अहमद साहब हमने 10 मिनट वक्त दें दे, हमें उनके आते आपसे गुजारिश है कि हमने 10 मिनट वक्त दिलाओ उनके पास। हमें रियलिटी क्या है बोलते हैं वक्फ बोर्ड में जो है खाली उन्हें कर रही सब करती, एक CEO भी क्या भी काम नहीं कर सकते, चेयरमैन भी क्या भी काम नहीं सकते, सबको क्या है बाहर निकलना काम करने। ज़मीन है सो गाँव के अंदर, वक्फ बोर्ड है सो बेंगलुरु के अंदर, हाफिज़ में क्या रहते ज़मीन है हाफिज़ में है, पेपर फैला रख फिरते रहती वहाँ, ऐसा नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह तो हमारे इससे भी पहले हम आपसे गुजारिश हुई थी कि हमारा बल्ला ये कामा पेंडिंग है, ये भी मैं आपसे फिर एक बार दोबारा गुजारिश करता हूँ। निर्मल में डेवलपमेंट के बारे में बल्ला की फिक्र चल रही है, पूरे चीज़ें हमें रेडी कर को डॉक्यूमेंट्स सब फाइल कर को एक ही जगह प्रॉपर्टी हमारे जामिया मस्जिद की 505 एकड़, एक जगह 170 एकड़, 170 एकड़ आज़ादी के टाइम पर चलेगी, आज़ादी के टाइम पर चलेगी, 1950 से पहले 170 एकड़ चलेगी। ये गौंच था हाजी पड़ा बोल को नहीं है आज। उसके अलावा 50 एकड़ ज़मीन थी, वो भी पूरी जाको खाली हमारे पास 3 एकड़ 26 कुंटे ज़मीन है। वो ज़मीन हमें क्या चाह रहे हैं उसके अंदर डेवलपमेंट करेंगे, तो इनकम सोर्स है तो कौम के उससे क्या होता है प्रोग्राम्स हमें कर सकते हैं। 2 साल हो गए वक्फ बोर्ड को देखो, उसे टेंडर कॉल करो, आपके वक्त के कानून के हिसाब से वो किराए को देने के वास्ते करो बोल को, फाइल हमारी धूल खाले को बैठे हैं वहाँ। फिक्र रिश नहीं डेवलपमेंट की रहे तो बात करो जी, तुम्हें डेवलपमेंट करने के वास्ते हमें इंटरेस्ट नहीं, हमें सब क्या होना सपोर्ट करती रहती, हमारे पेपर विथ डॉक्यूमेंट्स के साथ देखो ही उसका रिप्लाई नहीं है। बाद में ऐसे कामों को भी इन्होंने जल्दी एक्शन नहीं ले रहे। 2017 में पैसे लेकर 7.5 लाख रुपए खर्चों को बैठी, 7.5 लाख रुपए का उनको दर्दिश नहीं है, कितना दर्द रहना उनके अंदर। अब बोले के बाद भी उन्हें क्या भी होता फास्ट एक्शन नहीं है। मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ वक्फ ऑफिसर से चेयरमैन से भी जल्दी से जल्दी एक्शन लें दे हमारे गांव में। इसके अब हमें क्या चाहती है निर्मल में कोई भी कमेटी होना, हमारे गांव में इलेक्शन के जरिए से कमेटी होना, चुनने का हक डेमोक्रेसी के हिसाब से हमना कौन हमारा जिम्मेदार हमको चुनने का हक हमने देगा, हमारी पब्लिक की सबकी डिमांड है। सो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हुसैन, मक्का मस्जिद का एक मेंबर था मैं। कब थे? 10 साल से था, कम से कम 10 साल से था। कोसी के एक हमारे सदर साहब गलती करे, वो करीम साहब, उन्होंने गलती करने से मैं क्या करा, जमात के अंदर हमारी एक मीटिंग होती थी ना महीने को एक बार, उनको सवाल रखा मैं, तुम्हें फलाना करे ना, ये सही कि गलत कर को। उन्होंने मेरे ऊपर क्या कर डाले, वो इन्हें बहुत सवाल पूछने वाला रहे इन्हें कर को बोल को मुझे कमेटी से निकाल डाले, कमेटी से मुझे निकाल डाले वो पूछने के साथ। अब वो वक्फ बोर्ड को गए, मैं पूरे मिल को वक्फ बोर्ड को गए तो उन्होंने 7.5 लाख रुपए 8 साल के पहले लिए थे। हमने किसी भी मालूम नहीं हुआ, तो तुमने मालूम हमने मालूम ही नहीं। जब हमने वक्फ बोर्ड में ये दिए वो टाइम में हमने मालूम हुआ 7.5 लाख रुपए लेको, यानी तुमने निकालने के बाद तुम्हें तहकीक? हाँ, जब हमें वो वक्फ बोर्ड को जाको इलेक्शन करो कर को बोल को हमें ये करे। ये ऐसा पहली क्या बार बार इस तरह किया? नहीं, ये पहली बार है। तुमने पहला मालूम? मुझे पहला मालूम है सही है। 7.5 लाख का इतना मालूम है, बाकी का क्या अभी वो मालूम नहीं। तुम्हें पूछे नहीं कि मेंबर हो को? पूछे, क्या बोले? नहीं, हमें वो हमारी मर्जी का, वो लेना देना हमारी मर्जी। बाद में वो कोई आदमी करने बोले फिरेंगे थे, वो सानी मस्जिद बंदे सो सब, वो टाइम में मैं चत्ता सो, वो टाइम में कलेक्शन के पैसा में बंदे सो, उनके क्या भी पैसे वो दूसरे वो या क्या भी नहीं, कलेक्शन के पैसा में बंदे सो। मैं 2 लाख रुपए दिया था, बाद में उन्होंने 2-3 बार पूछा, दिए नहीं, मुझे नको छोड़ मस्जिद को डालियो 100 पैसे का। वैसे तो कहते कि डालनी वो नको,
ये खर्जे हंसनागर को मेरे पास मंगले थे, वो भी दिए नहीं, नको छोड़वा मस्जिद कुछ डालें से ये पैसे घर को बोल को मैं भी क्या भी बात करे नहीं छोड़ डाले। तो क्या डिमांड तुम्हारी हुआ? डिमांड क्या भी नहीं हुआ, वो इलेक्शन करना कर को बोल को, इलेक्शन करना और ये पैसे लेना, वो पैसा का वक्फ बोर्ड इंक्वायरी करना, हिसाब देना, बैंक स्टेटमेंट काटना, आपको वो पैसे क्या हुए किधर हुए वो पूरा भी उन्हें हिसाब किताब ले लेना।